देखिए, समय को पहचानने वाले ये मौका परस्त जो लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तो उस कदर कुत्ते छित्ते हैं कि इन्हीं के सामने जातियों की गाली दी जाती है और ये मुंह बना के बैठे रहते हैं। कहीं हम बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं यही हूँ, क्योंकि वो छुप के रहते हैं और गालियां खाते रहते हैं। अपने ही सामने उन्होंने स्वाभिमान, अपना जमीर गिरा दिया है। आज आपने कई लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर दी। मैंने किसी के लिए दिक्कत पैदा नहीं की है। मैं हजारों ऐसे लोगों को जानती हूँ और वो सुन रहे होंगे और ऐसा भी ये समझते हैं कि मेरे सामने उन्होंने ऐसा किया है कि मेरे सामने वो बता रहे अपने गरीब भाई को बिठा नहीं रहे और निर्देश को बिठा रहे, क्योंकि निर्देश से उनको डर लगता है कि निर्देश बाहर जाकर के क्या बोले, कि नाम लेके बोल दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो मेरे सामने अपने ही गरीब आदमी को ये कह रहा है कि इनकी तो औकात ही ये है, और वो सुन भी रहे होंगे इस बात को कि वो अपने समाज के भाई बहन को ये कहते हैं कि ये तो पिटने लायक है, ये सुधरने लायक नहीं, बड़ा लीचड़ समाज है। अरे उसी लीचड़ समाज से तुम उठ करके थोड़े से सीढ़ी से ऊपर के आगे तुमने इस समाज को लीचड़ बता दिया। इसके लिए काम क्या कर रहा है? आप इतना जगह नहीं, फिर भी मंदिरों में जा रहे हैं। देखिए, मंदिरों में तो पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। पढ़ा लिखा जब जागरण करता है तो अनपढ़ आदमी ये सोचता है कि इसको जो कार मिली है ये जागरण से मिली है, इसको जो गोरी बीवी मिली है जागरण करने से मिली है, इसके जो अंडे जैसे गोरे बच्चे हो रहे हैं ये भी जागरण करने से हो रहे हैं, देवी के मैया की कृपा से हो रहे हैं। तो वो बेचारा कर्जा लेके जागरण करता है, वो बेचारा अपने घर का जो अनाज होता है 2-4 बोरी खाने का वो भी बेच देता है। तो ये पढ़े लिखे उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, ढोंग करो, पाखंड करो। तो ये ढोंगी पाखंडी पढ़े लिखे जब तक पाखंड नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा और निर्देश नहीं कहेगी तो फिर कौन कहेगा इनसे? कौन कहेगा मुझे बताइए? वो चाटुकार कहेंगे, काय का डर? मुझे अपने लोगों से काय का डर? मैं तो कह रही हूँ इन्हें खचड़ खचड़ के बाहर लाऊंगी मैं निकाल करके। बाहर चलो, ये जो तुम्हें मकान बिल्डिंग मिली है ना, ये तुम्हें बाबा साहेब के रहम करम पे मिली है, तुम्हें किसी देवी देवता के थाल से नहीं। हम लिखे पढ़े हैं, मेहनत तो तुम्हारे दादा परदादा भी करते थे। अरे उनके पिछवाड़े पर चिथड़े भी नहीं होते थे, झाड़ू बांध के चलाते थे उनको। तो तब कहाँ गई थी ये सारी मेहनत? तब तो इससे भी ज्यादा मेहनत करते थे। तो नहीं मिली नौकरी? मुझे नौकरी करनी नहीं थी भाई साहब। अगर मैं नौकरी करती तो ये खाल कैसे उतारती, इनको जगह कैसे जगाती ना, हिलाती कैसे? नौकरी में बैठा हुआ आदमी ऐसे हो जाता। चुप रहना है। अरे हिलेंगे ऐसी हिलेंगे। निर्देश जैसी जिस दिन सो तैयार हो गई ना, यहाँ से जब बोलने वाली हो गई ना, तो इनके जो है जमीर पर चोट लगेगी और ये जागेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे एक उम्मीद भी है, इसलिए मैं अपनी एनर्जी खपाती हूँ। पूरी बनवाते हैं सावन में खीर पूरी बना के कौओं को खिला रहे, लेकिन सगा भैया घर में आ रहा है तो कह रहे रात की पड़ी होगी, दे दो इसे, विदा करो जल्दी से। मतलब कौआ तुम्हारा बाप हो गया, सगा भाई तुम्हारा जो है कुछ नहीं है। जब बाप जिंदा था तो 2 रुपए की पैरासीटामोल नहीं दी दवाई के अभाव में, वो मर गया, और जब मर गया तो बुला करके चुटियाधारी को कह रहे हैं 56 भोग खा लो और हमारे बाप को पहुंचा दो। से पैसा मिलता है आपको समाज को गाली देने के लिए? इसका पैसा मुझे, मेरे पास ये बात बोलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ये बात बोलने के लिए जिगर की जरूरत है और सच्ची विचारधारा की जरूरत है जो निर्देश के पास भरपूर है। अरे आप फूट डाल रही है समाज। किसमें फूट डाल रही हूँ? ये समाज ना परब फूटा पड़ा है दिमाग से, बुद्धि से, और उन लोगों का गुलाम है। मकान खुद बनाता है और कहता है जरा बता दियो कौन से दिन मकान में घुसना है। अरे सरिया तूने लगाया, सीमेंट तूने लगाया, मजदूरी का पैसा तूने दिया, और तू कह रहा है कि भैया मुझे बताओ किस दिन घुसना है। बच्चा तूने पैदा किया, मेहनत तूने पैदा की, और तू कह रहा भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से बेटा प्राप्त हुआ। अरे भैया ये तो वही हो गया जैसे कि पहले काल्पनिक कथाओं में उनकी वजह से उन्हें सपने में आते थे और सुबह बच्चे पैदा हो जाते थे। भैया तुम्हें जो तुम्हारी मेहनत है उसे अपनी मेहनत बताओ, उसके लिए नाम तुम उनसे रखवाते हो अपने बच्चों का, पैदा तुम्हारी बीबियां करती हैं, अपने बच्चों का पहला भोजन कब खिलाना वो तुम्हें बताते हैं। तो तुम सुबह से लेकर शाम तक जिनके गुलाम हो, उनके खिलाफ बोलने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत देने के लिए मैं खड़ी हूँ, डरो मत। सोल्यूशन क्या है सबका? सोल्यूशन ये है बाबा साहब का साहित्य पढ़े और सच्चाई से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, अपने समाज के प्रति दर्द रखें। तुम्हारा गरीब समाज जहाँ से तुम उठ के आए हो, तुम उस संख्या की वजह से तुम्हें रिजर्वेशन मिला है, तुम्हारा गोरा चेहरा देखकर या तुम्हारी योग्यता देख करके नहीं मिला है। तुम्हें रिजर्वेशन यदि मिला है तो सांसद भी बैठे हैं तो रिजर्वेशन संख्या की वजह से मिला है कि हमारी संख्या इतनी है। तो तुम्हें जो मिला है इसको समाज को पे बैक करो,
तुम्हारे हिस्सेदारी जैसे मिली है उसमें हिस्सेदारी समाज की भी बनती, तुम्हारे बीवी बेटा की नहीं है। इसमें तुम्हारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको समझो, वरना आने वाले समय पे तुम्हें जूते मार मार के ना घरों से निकाल करके यही आरएसएस के लोग भगा देंगे और सबसे पहले तुमसे छीना जाएगा, क्योंकि गरीब का क्या लूटेगा, उसमें तो कुछ लूटने के लिए है नहीं, वो तो मजदूरी करता रात को खाता है, इकट्ठा तो तुमने कर रखा है, सबसे पहले तुम्हारा लूटेगा, इसलिए तुम पहले जागो। निधि मूल सवाल पर आते हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है, एक गठबंधन बना है इंडिया, उसमें ना दलित है ना मुसलमान है, कैसे देख रही हैं आप? इंडिया गठबंधन भी मीठे ठगों का है, बीजेपी का जो गठबंधन है वो कड़वे ठगों का है, ठीक है। इंडिया गठबंधन मीठे ठगों का है, दोनों ठग है। हाँ मीठे ठग है। जब दलित को नहीं ले रहे, मुस्लिम को नहीं ले रहे, तो भैया मीठे ठग हो गए। वो तो कड़वा पॉइजन देते हैं, ये स्वीट पॉइजन देते हैं, तो स्वीट पॉइजन से ठगना चाह रहे हैं। लेकिन दलित मुस्लिम को जगा के छोड़ेंगे, ये पीछे करो, दलित मुस्लिम को जगा के छोड़ेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? उनका वोट भी ले लोगे टुकड़े टुकड़े में और फिर मारोगे भी, पीटोगे भी, और बाद में कहोगे जी हमने तो गठबंधन बनाया था, तुम तो उसमें थे ही नहीं, तुम्हारी काहे की कदर। तो ऐसा नहीं है। इस समाज का बहुजन शेर जितने भी नेता हैं वो सारे जागरूक हो, एकजुट हो, कायरता छोड़ दो। इस कायरता में कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। बाबा साहेब की तुमने जान ले ली, कांसीराम साहब की तुमने जान ले ली, कितने महापुरुषों को तुमने मिट्टी में खपा दे, लेकिन तुम नहीं सुधरने में आए। प्रधानमंत्री तुम्हारे का सपना देख रहे हो क्या? देखिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जिसकी संख्या ज्यादा उसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लोकतंत्र तो यही कहता है। सपना क्यों देखेंगे? ये तो सच्चाई है, हकीकत है। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में काला जो है राष्ट्रपति बैठ सकता है, काला अंग्रेज राष्ट्रपति बैठ सकता है, तो भारत की संसद में यहाँ शूद्रों का राष्ट्रपति क्यों नहीं बैठ सकता, दलितों का क्यों नहीं बैठ सकता? अरे अब चैंगुल स्थापित हो गया है। किसकी? इंडिया के लोगों की, किसकी? इंडिया के लोगों की और अमेरिका के लोगों की। देखिए, वहाँ भी जातिवाद था, लेकिन वो मिटा। वहाँ फिल्मों में भी प्रतिनिधि दिया गया, वहाँ पर राजनीति में भी दिया गया, वहाँ खेलों में भी दिया गया। यहाँ पर कहीं पे कोई जगह नहीं दी जाती, उनको किनारे करके उनकी भाषणबाजी दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर के भाषण देते हैं कि हम लोकतांत्रिक भारत चला रहे हैं और सबसे खूबसूरत भारत चला रहे हैं। भाषण में कहने से भारत लोकतांत्रिक नहीं होगा, उसे वास्तव में यहाँ पर साबित करना पड़ेगा। सेवा कौन करेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं ये कह रही हूँ इस देश में, देखिए इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनका वोट ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बने जो इस देश में जातिवाद खत्म कर सके। ये थोड़ी है कि आप एक को तो ऊपर चढ़ा दो, यहाँ जातिवादी प्रिंसिपल तो कुर्सी पे बैठी है, ये नहीं चलेगा। अगर अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होगा तो वो अन्याय नहीं होने देगा। वो कॉलेजियम से आए हुए जजों को ये नहीं कहेगा तू अपनी भाई को जज बना दे, तू अपने भतीजे को बना दे, बेटे की गर्लफ्रेंड को बना दे। ये कॉलेजियम नहीं चलेगा। फिर कॉलेजियम में भी एग्जाम होगा, कॉलेजियम में भी सच्चे न्यायाधीश आएंगे, और सच्चे न्यायाधीश नहीं आए तो अम्बेडकरवादी क्या करेगा? यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ और न्यायाधीश गलत न्याय देता है, भ्रष्टाचार करके देता है, तो मैं उसकी खाल उतरवा के उसी कुर्सी पे पहना दूंगी और आगे तक के सारे न्यायाधीशों को सबूत दूंगी और सबक दूंगी। अगर तुमने भ्रष्टाचार के साथ चलते किसी गरीब के साथ अन्याय किया तो तुम्हारी भी खाल उतार के इसी कुर्सी पे पहना दूंगी। तानाशाह बनोगे? तानाशाह नहीं, ये सबक होता है, ये सबक होता है, न्याय प्रिय सबक, और उसको तभी समझ में आ जाएगा। संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो क्या हो गया? संविधान को मानने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। आज बलात्कारियों को माला पहना के संसद में भेजा जा रहा है, तो कैसा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? आज बलात्कारियों को सम्मान और स्वागत किया जा रहा है, जब वो रेपिस्ट बाहर निकलते तो संस्कारी ब्राह्मण कह करके उनको माला पहनाए जाते, लड्डू खिलाए जाते हैं। देखिए हर पार्टी ये राजनीति नहीं है, ये इस देश का ब्राह्मणिज्म है, जिसकी चपेट में हम लोग पिछले 5000 वर्षों से, और ये खतरनाक वायरस है, ये एक ऐसा डेंगू मलेरिया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, जिसको खत्म किया जा सकता है। अरे बिहार में लालू की पार्टी ने भी जो डीएम के हत्यारे, दलित डीएम के हत्यारों को तो कानून बदल, अरे भैया, तो दिमाग, मैंने कहा ना, ये शरीर जो है ना शूद्रों का, अगर वो नेता ही बन जाएगा, शरीर तो शूद्रों का है, लेकिन यहाँ जो गोली का फायर चलता है ना, यहाँ से जो सोचता है वो ब्राह्मणिज्म विचारधारा है, उसी विचारधारा के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम एक सोच के खिलाफ है जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करने पर मुस्कुराती है, हंसती है और दूर से देख करके ये सोचती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। कैसे खत्म कीजिएगा इसे? किसे?